सादर जय श्री कृष्णा दोस्त, मैं रविशंकर राय आज आपसे गजेंद्र मोक्ष की कथा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राचीन काल की बात है। त्रिकूट पर्वत के पास एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल खिले रहते थे और चारों ओर दिव्य शांति व्याप्त रहती थी। उसी वन में हाथियों का एक शक्तिशाली राजा रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने दल का नायक था, बलवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण। एक दिन गजेंद्र अपने साथियों, रानियों और परिवार के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने पहुंचा। सभी हाथी आनंद पूर्वक स्नान कर रहे थे। तभी अचानक सरोवर में रहने वाले एक भयंकर ग्राह मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। उसके साथी हाथियों ने भी बहुत कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। समय बीतता गया, गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती चली गई, जबकि ग्राह जल में रहने के कारण और अधिक बलवान होता गया। यह संघर्ष काफी समय तक चलता रहा। अब गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया, उसका आत्मबल भी टूटने लगा। अंततः उसे समझ में आ गया, यह साधारण संकट नहीं है, अब केवल ईश्वर की ही शरण है, ही उसका एकमात्र सहारा है। क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे साथ में, वो सब जा चुके थे। तो फिर अंत समय में गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उठाया और हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान नारायण को पुकारा कि हे श्री हरि, हे प्रभु, मैं अब अपनी शक्ति, बुद्धि और अहंकार त्याग कर आपकी शरण में हूँ। मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त कीजिए। यह पूर्ण शरणागति थी, जहाँ न कोई मांग थी, न कोई शर्त, केवल भक्ति और विश्वास। भगवान उसकी पुकार सुनकर गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध किया, गजेंद्र को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। तो भगवान विष्णु ने गजेंद्र को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। उसी क्षण गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह पूर्व जन्म में एक अहंकारी राजा इंद्रद्युम्न था, तो जैसे ऋषि के साप से हाथी का जन्म मिला था। भगवान की कृपा से गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गया। अब जैसा कि कथा से मिलने वाली जो शिक्षा है, अहंकार का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर की शरण सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान सच्चे भक्त की पुकार में देर नहीं करते। भक्ति पर जाति या ज्ञान की मोहताज नहीं, केवल भाव चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।